हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। तो मित्रों, इस समय हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में स्थित शनिवार वाड़ा में। जैसे कि आपको पीछे बिल्डिंग पूरी दिखाई दे रही है, और ये वो जगह है जहां पे मराठी पेशवाओं ने अपना बहुत समय गुजारा और उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ बनाया गया है। और प्लस यहाँ पे शूटिंग हुई थी बाजीराव मस्तानी की भी। तो हम आपको सारा कुछ अंदर से दिखाएंगे और इससे जुड़ी और भी बहुत सी बातें हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा बहुत ही सुप्रसिद्ध शनिवार वाड़ा। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जो काफी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत स्मारक हैं जो अपने स्थापत्य पहलुओं में बहुत ही अनोखे हैं। कुछ स्मारक ऐतिहासिक शासकों के विश्राम स्थल हैं, जबकि कुछ प्राचीन काल के महान सम्राटों के सम्मान में बनाए गए हैं। भारत में मौजूद अद्वितीय स्मारकों में प्रत्येक शासक का एक अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। एक ऐसा ही अद्वितीय और अनोखा स्मारक पुणे में शनिवार वाड़ा है। लेकिन इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लोगों को असामान्य गतिविधियां भी देखने को मिलती रहती हैं, और ये सब हम आपको भी आगे बताएंगे। पुणे शहर के मध्य में स्थित इस प्राचीन किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद महल भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। तो हम पहुंच गए उसके गेट की तरफ, और यहाँ पर हमें लेनी है टिकट। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं, फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। टिकट के लिए यहाँ से कितने की टिकट है भाई? 20 रुपए की। तो अब 20 रुपए की टिकट लेकर अब हम चलते हैं शनिवार वाड़ा के अंदर और आपको बताते हैं सारी कहानी। वाह वाह वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे। बोलो हाय। कौन से स्कूल से आए हो आप लोग? ऑर्किड्स। यहाँ पे घूमने के लिए आए हो? क्या है यहाँ पे? शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा में क्या है? गार्डन है, और क्या है? हाँ शनिवार वाड़ा। हाँ, हिस्टोरिकल। हाँ, पेशवाओं की जगह है ये। हाँ, और यहाँ पे बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी हुई थी। यस मित्रों, पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को इस किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया था। 1758 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। माधवराव, विश्वास राव और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी, और उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भी विश्वास राव की जान ले ली। कुछ दिनों के बाद माधवराव की अपने भाई की मृत्यु के कारण हुए दर्द से मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। ऐसे में युवा राजकुमार नारायण राव के राजा बनने के कयास लग रहे थे, जो उस समय केवल 16 वर्ष के थे। कम उम्र के कारण राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली और इस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। तो मित्रों, आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी हरियाली, कितनी दूर तक, कितनी बड़ी जगह में पूरा एरिया, और बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ पर आके एक ऐतिहासिक वाली फीलिंग तो होती ही है, साथ में बहुत ही हरा भरा सा अच्छा सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए क्या क्या बना हुआ है, और हम आगे की कहानी भी आपको बताते हुए चलते हैं। मित्रों, 1828 में इस किले में आग लग गई थी, और ये आग जो थी वो पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही। इस वजह से शनिवार वाड़ा जो था वो पूरा खंडहर हो चुका था। कहते हैं कि रघुनाथ राव जो है वो युवा राजकुमार को पसंद नहीं करते थे, और एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से रघुनाथ राव ने युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके पास की नदी में फेंक दिया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका माला बछवा, यानी कि चाचा मुझे बचाओ,
यहाँ से सुनाई देती है। इतिहास में रघुनाथ राव और उनकी पत्नी दोनों को राजकुमारी के हत्यारे के रूप में दिखाया गया है। तो ये हम आपको सारा नीचे से दिखा रहे हैं, कैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, किस तरीके से जाली से बंद है, सब कुछ। अब हम आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ऊपर से चारों तरफ का एरिया और ये पूरा जो महल का एरिया है इस पूरी जगह का, शनिवार वाड़ा का, वो कैसा दिखाई देता है। तो अब हम आपको जरा सीढ़ियों की तरफ लेकर चलेंगे और वहां से हम पहुंचेंगे इसकी छत पर। तो वहां से हमें आपकी जो हमारी मेन रोड है वो भी सब दिखाई देगी और इस शनिवार वाड़ा के चारों तरफ की क्या क्या बिल्डिंग्स है वो भी दिखेंगी और इस शनिवार वाड़ा के बीच का सेंटर ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं इसकी छत की तरफ। मित्रों, आज के समय का जो ये शनिवार वाड़ा है, इस किले की संरचना जो वो खंडहर के अंदर है पूरी, और इसके 5 दरवाजे हैं जो कि दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और मस्तानी दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि शाम को 6:30 बजे के बाद यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। और दूसरी बात मित्रों, यहाँ पर दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की जो मूवी थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसे हम कहते हैं बाजीराव मस्तानी, जो कि एक प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के इतिहास पर आधारित थी, उसकी शूटिंग इसी शनिवार बाड़ा में हुई थी। और उस मूवी की शूटिंग के बाद से यहाँ पर लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो बहुत ही ज्यादा हो गया। जब बाजीराव प्रथम को पेशवा घोषित किया गया तो उन्होंने अपना केंद्र ससवाड़ से पुणे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसलिए उनका निवास पुणे में बनाया गया, जिसे शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये वाड़ा लंबे समय तक मराठा साम्राज्य की गतिविधियों का केंद्र बना रहा। महारानी का राज्याभिषेक, नारायण राव पेशवा की हत्या, बड़े आक्रमण और अंत में अंग्रेजों द्वारा शनिवार वाड़ा पर कब्जा जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस वाड़ा की गवाह रही हैं। सन 1700 के दशक के आरंभ में निर्मित शनिवार वाड़ा वास्तुकला तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भव्य 7 मंजिला मुख्यालय रहा करता था। 10 जनवरी 1730 को शनिवार वाड़ा का राज्याभिषेक समारोह हुआ, जिसका नाम मराठी शब्द शनिवार और आवासीय परिसर से लिया गया है। कई लोगों ने उस भव्य किले का विरोध किया, जिसे पूरी तरह से पत्थर से बनाया जाना था, क्योंकि केवल राजाओं को ही शाही पत्थर के महल बनवाने का अधिकार था। इस प्रकार 7 में से 6 मंजिलें ईंटों और लकड़ी से बनी थी और केवल भूतल में ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। निर्माण में प्रयुक्त सागौन जुन्नार के जंगलों में से एकत्र किया गया, जबकि चूना जेजुरी की चूना पट्टी से निकाला गया था। अगले 90 वर्ष में ब्रिटिश शासक ने इसकी 6 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया और इस भव्य राजमहल का केवल निचला तल ही बचा रहा, जो इसके गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है। 1812 में लगी शनिवार वाड़ा की आग ने किले की 2 मंजिलों को नष्ट कर दिया, जिनमें गोला बारूद केंद्र और आसमानी महल शामिल थे। 27 फरवरी 1828 को शनिवार वाड़ा में भीषण आग लग गई थी, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जिसने पूरे राजमहल को नष्ट कर दिया, जिससे केवल पत्थर की दीवारें और संरचना के अवशेष ही बचे रह गए हैं। साथ ही कुछ मजबूत सागौन के दरवाजे भी। हालांकि सबसे भयानक घटना 1828 में हुई, जब आग 1 सप्ताह से अधिक समय तक जलती रही और किले की कई मंजिलें, प्राचीन वस्तुओं और अभिलेखों को अपने चपेट में ले लिया। और आप देख रहे पीछे बड़ी सुंदर सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दूर से दिखाई दे रहा है, देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। और इस पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है हरि भाई वी देसाई कॉलेज, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इस पे क्या लिखा है, शायद यही लिखा हुआ है। तो इस तरीके की सुंदर सी बिल्डिंग ये पीछे पूरी बनी हुई है। और अब हम आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसके बीच के कुछ स्पेशल जगह हैं वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं उसके लिए हम। और यहाँ पर एक दरवाजा है जिस पर लिखा हुआ है नारायण दरवाजा। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे उतरते हैं।
शनिवार वाड़ा के भीतर इसके सुंदर सुव्यवस्थित बगीचे भी हैं जहां आप बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, अपना अच्छा सा समय बिता सकते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए आपको दिखेंगे। कहीं कहीं पे देखिए पेड़ के नीचे कुछ भगवान जी की मूर्तियां ये सब भी रखी हुई हैं साइड में। तो इस तरीके का भी ये काफी अच्छा सा है। यहाँ पर बैठकर आप थोड़ा सा अच्छा समय गुजार सकते हैं, कहना चाहिए। हालांकि 2016 में शनिवार वाड़ा की स्थिति का एक सकारात्मक पहलू भी है। बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी के रिलीज होने के बाद से पर्यटक जो है बाजीराव के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ने के लिए वाड़ा की ओर उमड़ रहे हैं। शनिवार वाड़ा लाइट एंड साउंड शो को फिर से शुरू किया गया है ताकि वाड़ा में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। हालांकि हम दोपहर में पहुंचे तो हमें वो शो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हम आपको वो पूरा एरिया दिखाते हैं जहां पर ये शो चलता है। तो आजकल सप्ताह के किसी सुस्त दिन की शाम को जब पर्यटक वाड़ा में एक छोटा सा भ्रमण करते हैं तो साउंड एंड लाइट शो के लिए ध्वनि परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी एक अनूठा माहौल बनता है। यहाँ पर जब वाड़ा के बीचों बीच में जो ये आयोजित होता है तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। 2000 में शुरू हुआ था ये शो। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की पूरी यात्रा को जीवंत रोशनी और फव्वारे पर दिखाया गया है, जिसके चित्रण जो है वो बहुत ही सुंदर है, जो मंत्र मुग्ध कर देते हैं। और ये शो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाता है। आप शनिवार वाड़ा के मनमोहक दृश्य को सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक नियमित रूप से देख पाएंगे। यदि आप लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग से टिकट खरीदनी होती है। और अंग्रेजी संस्करण का जो शो होता है वो रात को 8:15 से 9:10 तक होता है। तो शो के टिकट मौके पर ही खरीदने होंगे क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस सा बना हुआ है, एसी वगैरह भी लगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसके सामने बहुत सारी चेयर्स भी पड़ी हुई हैं। तो जरा ये एरिया भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितने खुश हैं, क्योंकि इतना बड़ा, इतना खुला एरिया बच्चों को मिलता है तो उन्हें खुशी तो होती ही है। और मित्रों, ये जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये भूतिया जगहों में से भी माना जाता है। तो रात में 6 बजे के बाद फिर यहाँ पे कोई नहीं आ पाता, बहुत ही कम लोग मतलब आते हैं यहाँ पर। अब कहा जाता है ऐसा कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाचा मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें यहाँ से रात को आती रहती, खासकर पूर्णिमा की रात में, ऐसा बताया गया। तो ये सारी वो जगह है जहाँ से फव्वारा, सामने चेयर्स हैं, तो इस पे बैठ के जो शो होता है वो देखते हैं सारे लोग। इस तरीके का पूरा ये कुछ एरिया है। तो बहुत ही सुंदर जगह है, आप आ सकते हैं। और यहाँ की जो टिकट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइट एंड साउंड शो की जो टिकट है वो 25 रुपए की है। और जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, उनके लिए 125 रुपए की है। तो 25 और 125 की टिकट ये है। और बाहर जो टिकट हमने ली थी वो 20 रुपए की टिकट थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे टिकट का सारा कुछ रहता है। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं क्या है, फिर हम निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, कहीं पे भी आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सारी चीज़ें समझने में। तो ये सारी कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं अलग अलग भाषाओं में। तो यहाँ पे चूंकि महाराष्ट्र है तो यहाँ पे मराठी भाषा में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब निकलते हैं हम थोड़ा सा बाहर। तो चलिए मित्रों, अब हम निकल आए हैं बाहर और मिलेंगे आपको नई वीडियो में, नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।